मुझे मुझे फ्रेंड मेरे लिए कोई टॉय क्या खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही मज़ेदार सी बातें बताने जा रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं और ज़्यादातर उनके दिमाग में सोचें सवार रहती हैं, उनके लिए बहुत ही मज़े की बातें हैं मेरे पास। तो एक तो बात ये है कि जो सोचें होती हैं ना, ये जो थिंकिंग होती है, ये जो सोचों का मजमा होता है, हम उसकी गिरफ्त में होते हैं। ये बात हकीकत है कि ना हम ना उसकी गिरफ्त में होते हैं। वो सोचें जो होती हैं हमें जिस तरह से लेके जा रही होती हैं, हम उसी तरह से चल रहे होते हैं। वो एक समंदर की तरह, एक नहर की तरह लेके जा रही होती है और हम उसमें डूबते चले जा रहे होते हैं, डूबते चले जा रहे होते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि हमने कोई और मोड़ भी लेना है कि नहीं। मतलब कि हमारा जो जिस्म है ना, ये एक बिल्कुल साकिन चीज़ है। ये कुछ भी नहीं है। हमारा कंट्रोल ही हमारी सोचों के पास है। उसने ना हमें जकड़ा हुआ है। और जिस दिन हम उनसे आज़ाद हो जाते हैं ना, तो समझें कि हम जो हैं, अब हमारा जिस्म हमारी सोचों के कंट्रोल में नहीं है। अब हम आज़ाद हैं। तो आज़ाद किसने करवाना है हमें अपनी सोचों से? हमें आज़ाद करवाना है हम खुद। हमें खुद मतलब हमें टाइम चाहिए बैठ के सोचने के लिए कि यार देखें, उन सोचों को सोचने के लिए भी टाइम ही चाहिए, सोचना ही है। तो काम ही सारा सोच का है। मतलब कि सारा काम ही सोच का है और तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो जब हमने उसको ठीक करना है तो फिर उसके लिए भी हमें सोचना ही पड़ेगा। तो ये कैसे मतलब क्या मामला है, क्या मसला है, नहीं समझ आ रही ना। तो बस ये सारा मामला सोच का है। हमें सोचना है कि हमने सोच में से कैसे निकलना है, उसके लिए भी हमने सोचना है। क्योंकि हमें तबाही ये सोचें कर रही हैं। जब ये सोचें होंगी नहीं ना, तो हम ठीक हैं, हम नॉर्मल हैं। लेकिन कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं बिगाड़ लेगा जब तक कि हम खुद अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। तो बात सारी ये है कि हमने कंट्रोल में करना है अपनी सोचों को, और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ताकतवर हैं, हमारा कंट्रोल हम अपने ऊपर है। हम अपनी सोचों को कंट्रोल में रख सकते हैं, ना कि हम अपनी सोचों के कंट्रोल में रहेंगे। तो अपनी सोचों को कंट्रोल में करना है, ना कि हमने उनके कंट्रोल में रहना है। तो बस ये बात हमने दिमाग में रखनी है और फिर उसके लिए भी सोचना है। तो बस सोचेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सोचना पॉजिटिव है। तो बस ये डिप्रेशन आजकल इसीलिए इतने ज़्यादा आम हुए हैं, हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन है। अच्छा, साथ साथ हम पकौड़े बना रहे हैं, आप पकौड़ों की रेसिपी भी नोट करते जाएं। और रमज़ान है तो रमज़ान में आप पकौड़े भी बनाएं। जैसे कि ये दूसरा रोज़ा है और बेसिकली जब मैं अपलोड करूँगी तो चौथा रोज़ा होगा, तीसरा चौथा रोज़ा होगा। लेकिन मैंने वीडियो बनाई है ये दूसरे रोज़े पर। डालने का, अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। रोज़े के साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है ना। तो कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ना होता है सब ने। तो बस ये यहाँ हमारा पकौड़ों का बैटर ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है। इसमें पालक ज़्यादा डालें, जितनी पालक डालेंगे ना पकौड़े आपके अच्छे बनेंगे। तो पालक से ही पकौड़े अच्छे बनते हैं। और दही, देखिए मैंने दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। दही ज़्यादा डालेंगे ना, उससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। बाकी मसाले वगैरह, गरम मसाला और साबुत मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें तो इसमें डाली हैं। बाकी ये है कि दही डालने की वजह से ना पकौड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं। प्याज का कम इस्तेमाल करें, प्याज पानी छोड़ता है, इस वजह से फिर वो बैटर ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। तो प्याज का कम इस्तेमाल करें। बाकी कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है। और ये मुझे इसके लिए स्पून नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, हाथ किस लिए दिए हुए अल्लाह ने। तो बस आज ना बच्चे कर रहे थे, ओहो इसके तो हाथ ही नहीं है, मोए मोए मोए। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलोगे, ये मोए मोए क्या सीख लिया है, इसके हाथ ही नहीं है, इसके पाँव नहीं है, मोए मोए। मैंने कहा ऐसे नहीं कहो, अल्लाह का खौफ करो। किसी को नहीं कहना चाहिए जिसके हाथ ना हो, पाँव ना हो। सबको अल्लाह ने बनाया हुआ है, जिसकी आंखें ना हो, जिसके बाल ना हो, तो सबको अल्लाह ने बनाया है। बस बच्चे भी ना जो मुंह में आता है बोल रहे होते हैं, इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन फिर बच्चा कहें किसको? अगर ये सीधी बातें करे तो फिर बच्चा तो ना हुआ ना, फिर तो कुछ और ही हुआ। तो बस इनकी बातें सुनें और इन्जॉय करें। मैं भी यही करती हूँ।
और ऊपर से क्वेश्चंस बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अजीब अजीब से। उससे पहले बहुत क्वेश्चंस करती थी, जब से स्कूल जाने लगी है ना इसके हाथ में मोबाइल लग गया है, घर में आती है मोबाइल को छोड़ती नहीं, क्योंकि ना ये इसे वो रेस्टिंग लगता है, इसे हिलना जुलना नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल से आती हैं थकी हुई होती हैं, पहला साल है स्कूल का, अभी प्री-1 में है, तो आराम से लेके मोबाइल को लेटी रहती हैं, उसमें मेहनत मुशक्क़त नहीं ना होती, बेचारी थकी हुई होती है, थकावट की वजह से खेलना भी भूल गई है बच्ची ना, बस मोबाइल लेके बैठी रहती है। मैं तो ख़ुद परेशान हो गई हूँ। हालाँकि ये ऐसी बच्ची थी कि ये मोबाइल नहीं उठाती थी, ये ना बिल्कुल मतलब अपने खेल में, इसने अपनी गेम्स में मगन रहना, या ज़्यादा इसका यही होता था कि मैं खेलूँ, लेकिन वो जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मोबाइल ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि वो आराम सुकून से बैठी रहती है ना, हिलना नहीं पड़ता, इसका दिल नहीं करता अब मैं खेलूँ, थक जाती है। तो बस हर बच्चे का अपना ही होता है। हाँ, बाकी ये है कि होमवर्क के लिए इसने मुझे तंग नहीं किया, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं। नहीं खैर सारे तो नहीं करते हैं, माँओं के सामने किसकी मजाल के तंग करें अगर तंग करेंगे भी तो ज़ाहिर सी बात है माँ ने 2 थप्पड़ लगाना है, चलो बैठो। लेकिन खैर इसका ये है कि ख़ुद ही होमवर्क लेके बैठ जाती हूँ, माशाल्लाह से ख़ुद ही कर लेती है। अगर तंग करती भी तो क्या था, मैंने गर्दन से पकड़ के बिठाना था, चलो बैठो होमवर्क करो, यही होता है ना। माँ की और ड्यूटी क्या होती है, यही होती है, बच्चों के पीछे सारा दिन। तो बस वैसे मुझे पढ़ाने का कुछ शौक़ भी है, और बच्चे कंट्रोल करना मुश्किल तो है, खैर ये बात तो नहीं है कि कंट्रोल करना ईज़ी है या आसान है, या मैं कहीं से सीख के आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी नींद की, अपने सुकून की, जभी तो फिर बड़े होंगे तो वो भी कहेंगे ना, हाँ भाई हमारी माँ ने हमारे लिए ये किया, हमारे माँ बाबा ने हमारे लिए वो किया, तो हम बताएंगे कि भाई इतना सुकून हमने अपना गारत किया है कि मैं दोपहर में भी नहीं लेटती थी, दोपहर में मैं आप लोगों को पढ़ाती थी भाई, दिन में आप लोगों के काम और दोपहर में आप लोगों को पढ़ाती थी, और फिर शाम में फिर से वही। तो बस नहीं खैर इसलिए भी नहीं है कि बच्चे हमारी कदर करें, इसलिए बिल्कुल नहीं है। हर माँ की अपनी इंटेंशंस होती हैं, किसी को टेंशन होती है कि मेरा बच्चा बस मेरे पास पढ़े और मुझे इसका पता हो कि कैसा है। किसी माँ को खुशी होती है ख़ुद पढ़ा के ना, तो बस मैं उन माँओं में से ही हूँ कि मुझे खुशी होती है अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ा के, ना कि मैं उनको बाहर भेजूँ तो मुझे टेंशन होती है, पता नहीं क्यों। मैं उनको ट्यूशन वगैरह भेजूँ ना तो मुझे टेंशन एक आ जाती है कि मैं बच्चे ट्यूशन गए हैं। उसवा के लिए तो नहीं टेंशन खैर आती, वो तो अभी छोटी है ना, तो उसका इतना कोई मसला नहीं है। हरम का अब जैसे आगे आगे ना थोड़ा सिलेबस एडवांस होता जा रहा है, तो मुझे उसके लिए बहुत टेंशन रहती है। तो बस फिर उसको मैं फ़िलहाल तो कहीं ट्यूशन नहीं भेजने वाली, मुझे लगता है 2-3 साल तक मैं उसको नहीं ट्यूशन भेजने वाली। और माशाल्लाह से बच्चा जिस तरह घर में कवर करता है उस तरह से ट्यूशन में करता भी नहीं है। तो बस यही चीज़ होती है घर में पढ़ाने की, कि आप माँ शौक़ से पढ़ाती है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा कैसे जीनियस नहीं होगा, बच्चा ख़ुद ही जीनियस होगा। अच्छा जी, इसी के साथ इफ्तारी का टाइम हो चुका है, आप लोगों ने करनी है, आप लोग भी आ जाएँ। चने की चाट है, फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, चावल है, खजूरें हैं, रोल हैं, और समोसे मैंने अभी नहीं बनाए, समोसे बहुत जल्द बनाऊँगी। आलू के समोसे बनाऊँगी और वो बड़े मज़े के बनते हैं। सिर्फ जस्ट आलू बॉयल करें और उसमें ना कटर लाल मिर्च और नमक डालें तो बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं। बस हमारे समोसे रह गए, और यहाँ मैंने अपनी प्लेट तैयार करी है क्योंकि मुझे रोज़ा लग रहा है, अज़ान भी होने वाली है। तो चलें इफ्तारी करते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।